मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज आपके सामने क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर का नाम है पीपल एज रिसोर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन देने जा रहा हूँ। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की लिस्ट। क्वेश्चन 1 है एक्सप्लेन 5 इफेक्ट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ऑन द ओवरऑल ग्रोथ ऑफ द इकोनॉमी। कि अगर हमारी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट बेरोजगारी आती है तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ पर कैसे उसका इफेक्ट पड़ता है। 5 पॉइंट्स बताने हैं। फर्स्ट पॉइंट है इट लीड्स टू द वेस्टेज ऑफ मैन पावर रिसोर्स। अगर अनएम्प्लॉयमेंट देश में आती है तो मैन पावर रिसोर्स वेस्ट हो जाता है। सेकंड, एंड एसेट्स बिकम अ लाइबिलिटी। हमारे देश के जो कमाने वाले लोग हैं वो भार बन जाते हैं, एसेट्स लाइबिलिटी बन जाता है। सी पॉइंट है इट क्रिएट्स अ फीलिंग ऑफ होपलेसनेस। ऐसे में जिसे नौकरी नहीं मिलती, काम नहीं मिलता, वो निराश हो जाता है। एंड डेस्पेयर अमंग द यंग पीपल के बीच में निराशा भर जाती है। फोर्थ पॉइंट है इट इंक्रीजेज इकोनॉमिक ओवरलोड। हमारे देश में इकोनॉमिक ओवरलोड, इकोनॉमी पर भार बढ़ जाता है। और फिफ्थ पॉइंट है द क्वालिटी ऑफ लाइफ एंड इंडिविजुअल गेट्स अफेक्टेड। ऐसे में हर इंडिविजुअल की लाइफ बुरी तरह से, उसकी क्वालिटी बुरी तरह से अफेक्टेड होती है। डिस्क्राइब डिफरेंट टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट फाउंड इन इंडिया। इंडिया में अलग अलग तरह के अनएम्प्लॉयमेंट कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट। इस अनएम्प्लॉयमेंट में क्या होता है, टू मैनी वर्कर्स आर वर्किंग। बहुत ज़्यादा लोग काम कर रहे होते हैं। मान लो सपोज 5 बंदे वहाँ पे चाहिए होते हैं वर्कर, लेकिन वहाँ पे 8 या 10 वर्कर होते हैं, 3 4 5 वर्कर एडिशनल होते हैं। उनको अगर हटा भी दिया जाए तो उस वर्किंग पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट डिसगाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट होती है। सेकंड है सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक स्पेसिफिक सीजन वर्क होता है, जैसे फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर। हमारे फार्मर की जो क्रॉप होती है, क्रॉप ग्रोन करते हैं, वो सिर्फ स्पेसिफिक सीजन में ही होती है। उसके बाद है सी एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट। ये अर्बन एरिया में होती है कि जो यूथ पढ़ लिख जाते हैं, जिन्हें जॉब नहीं मिलती, तो इस तरह की अनएम्प्लॉयमेंट आपको अर्बन एरिया में दिखेगी। क्वेश्चन 3, वाई विल अ फर्म नॉट लाइक टू एम्प्लॉय अ वर्कर विद इल हेल्थ। एक फर्म इल हेल्थ यानी बीमार बंदे को अपने पास एम्प्लॉय नहीं करेगी। बताओ क्यों, वाई। क्योंकि इल हेल्थ एम्प्लॉय जो होगा वो एसेट बनने की जगह उस फर्म पर लाइबिलिटी बन जाएगा, उसकी प्रोडक्टिविटी बिल्कुल खत्म हो जाएगी और वो उस फर्म को आगे ग्रोथ करने में किसी भी तरह का कंट्रीब्यूशन नहीं दे पाएगा। क्वेश्चन 4, डिस्क्राइब 5 मेन फीचर ऑफ सर्व शिक्षा अभियान। सर्व शिक्षा अभियान इसका मतलब है सबको शिक्षा मिलेगी। तो इसके 5 मेन फीचर बताने हैं। जैसे फॉर एग्जांपल है 6 to 14 ईयर्स तक के सभी बच्चे जो है एलिमेंट्री एडमिशन उनको दिया जाएगा। मिड डे मील, उनको खाने का सामान स्कूलों में, गवर्नमेंट स्कूलों में दिया जाएगा। वोकेशनल कोर्सेज उनको सिखाने के लिए प्रयत्न किए जाएंगे, कोशिश की जाएगी। ऐसे और भी बहुत सारे स्टेप्स गवर्नमेंट उठाएगी ताकि सर्व शिक्षा अभियान का उनका ऑब्जेक्टिव पूरा हो सके। 5th, डिस्क्राइब द पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑन हायर एजुकेशन एज पर 10th 5-year प्लान। 10वें 5-year प्लान के हिसाब से हमारी गवर्नमेंट ने हायर एजुकेशन के लिए कौन सी पॉलिसी फॉलो की थी। क्वेश्चन 6, मेंशन एनी 3 फीचर ऑफ नेशनल हेल्थ पॉलिसी। नेशनल हेल्थ पॉलिसी मतलब देश के लोगों की हेल्थ की पॉलिसी को लेकर 3 फीचर बताइए। इसमें गवर्नमेंट ने हेल्थ केयर प्रोग्राम, फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम, न्यूट्रिशनल सर्विसेज लोगों को देने की, इम्प्रूव द रेशो ऑफ नर्सेज, डॉक्टर्स एंड बेड्स इन द हॉस्पिटल में नर्सेज, डॉक्टर और बेड्स की संख्या बढ़ाई ताकि लोगों को अच्छी हेल्थ पॉलिसी, हेल्थ मिल सके। क्वेश्चन 7, डिस्टिंग्विश बिटवीन चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट्स एंड फ्रॉम दोज ऑफ अनएजुकेटेड वंस। कि पढ़े लिखे बच्चों के माँ बाप और अनएजुकेटेड जो बच्चे जिनके माँ बाप पढ़े लिखे नहीं होते, इन दोनों में क्या फ़र्क है। कि चिल्ड्रन ऑफ एजुकेटेड पेरेंट जो होते हैं ये अपने बच्चों को पढ़ा लेते हैं, इनके बच्चे एसेट्स बन जाते हैं। लेकिन अनएजुकेटेड पेरेंट्स, इनके बच्चे लाइबिलिटी बनकर रह जाते हैं, ये अपने बच्चों की पढ़ाई में हेल्प नहीं कर पाते। एजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे न्यूट्रिशनल वैल्यू अच्छी लेते हैं, हेल्दी रहते हैं, लेकिन अनएजुकेटेड पेरेंट्स के बच्चे
न्यूट्रिशनल वैल्यू न ले पाने की वजह से अनहेल्दी रह जाते हैं। क्वेश्चन 8, डिस्टिंग्विश बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज में क्या फर्क है। क्वेश्चन 9, मेंशन 3 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटीज विद एग्जांपल। 3 सेक्टर इकोनॉमिक एक्टिविटीज का है, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर एंड टेरिशरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर जो है वो एग्रीकल्चर से रिलेटेड है और नॉन अलाइड एक्टिविटी से रिलेटेड है। सेकेंडरी सेक्टर मैन्युफैक्चरिंग और कंस्ट्रक्शन जिसमें मशीनों से काम होता है, ये सेकेंडरी एक्टिविटीज है। और टेरिशरी एक्टिविटीज जिसे हम नोन एज सर्विस सेक्टर भी कहते हैं, जो प्राइमरी और सेकेंडरी सेक्टर की हेल्प करता है। डिफाइन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल डिफाइन करो। इन्वेस्टमेंट इज मेड ऑन एजुकेशन। जब हम किसी बच्चे की एजुकेशन पर, ट्रेनिंग पर, मेडिकल केयर पर पेरेंट्स पैसा खर्च करते हैं, वो ह्यूमन कैपिटल बन जाता है। क्वेश्चन 11, व्हाट आर इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हैं। इकोनॉमिक एक्टिविटीज दोज एक्टिविटीज वो एक्टिविटी होती हैं जो हेल्प टू अर्न मनी, जो जिनसे हम पैसा कमा सकते हैं। क्वेश्चन 12, कैन यू सजेस्ट सम मेजर्स इन द एजुकेशन सिस्टम। क्या हम कुछ ऐसे कदम उठा सकते हैं एजुकेशन सिस्टम में टू मिटिगेट द प्रॉब्लम ऑफ द एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड, कि पढ़े लिखे बेरोजगार आज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम को हम दूर कर सके। तो उसमें यही है, हमारी गवर्नमेंट वोकेशनल कोर्सेज स्टार्ट कर सकती है, आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कोर्सेज करा सकती है। एजुकेशन शुड बी जॉब ओरिएंटेड होनी चाहिए। तो इस तरह के स्कूलों में कोर्सेज करा करके ये प्रॉब्लम दूर की जा सकती है। क्वेश्चन 13 वेरी इंपॉर्टेंट है, विच कैपिटल वुड यू कंसीडर द बेस्ट। बताओ कौन सी कैपिटल सबसे अच्छी है। लैंड क्या हमारे लिए सबसे अच्छी है, लेबर या कैपिटल या ह्यूमन कैपिटल, वाई। आप देखो ह्यूमन कैपिटल सबसे बेस्ट कैपिटल है, क्योंकि अगर ह्यूमन पढ़ा लिखा होगा, समझदार होगा, तो वो लैंड का, लेबर का और पैसों का अच्छे से इस्तेमाल कर सकेगा, प्रोडक्टिविटी बढ़ा पाएगा, अच्छी अर्निंग कर पाएगा, देश के इकोनॉमिक डेवलपमेंट में अपना कंट्रीब्यूशन दे पाएगा। तो सबसे बेस्ट कैपिटल है ह्यूमन कैपिटल। इज एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड अ पिकुलर प्रॉब्लम इन इंडिया। हमारे देश में पढ़े लिखे बेरोजगार, अनएजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट एक इंडिया में खास प्रॉब्लम, पिकुलर प्रॉब्लम, एक विचित्र समस्या बनी हुई है। बताओ क्यों। भाई एजुकेटेड अनएम्प्लॉयड जो है, नॉट एबल टू फाइंड जॉब, वो जॉब ढूंढ ही नहीं पाते हैं, बिकम द लाइबिलिटी, वो देश पर भार बन जाते हैं। क्वेश्चन 15, हाउ विल यू एक्सप्लेन द टर्म अनएम्प्लॉयमेंट से आप क्या समझते हो। अनएम्प्लॉयमेंट एक वो कंडीशन है जिसमें बंदा काम करना तो चाहता है, विश टू वर्क बट नॉट ऑब्टेन एनी वर्क, उसे काम मिलता ही नहीं है, या वो उस काम जो उसे मिलता है वो उसको कर नहीं पाता, तो एबल नहीं होता, तो ऐसा बंदा अनएम्प्लॉयड माना जाता है। क्वेश्चन 16, वाई आर वुमेन एम्प्लॉयड इन लो पेड वर्क। हमारे देश में औरतों को कम पैसा क्यों दिया जाता है जॉब करके, इसका आंसर हमारे शॉर्ट्स में है। क्वेश्चन 17, व्हाट आर नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या है। नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म्ड ग्लैडली, जो हम खुशी से करते हैं, डू नॉट ऐड वैल्यू टू द नेशनल इनकम, में इसका कोई कंट्रीब्यूशन नहीं होता, ये हम अपनी हैप्पीनेस, अपनी खुशियों की वजह से करते हैं। क्वेश्चन 18, व्हाट इज द रोल ऑफ हेल्थ इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में हेल्थ का क्या रोल है। भाई हेल्दी पर्सन होगा, ज़्यादा अर्न कर पाएगा, देश के लिए एसेट्स बन जाएगा, पेरेंट्स के लिए एसेट्स बन जाएगा, कंट्री की नेशनल इनकम की ग्रोथ करेगा। तो हेल्थ इंपॉर्टेंट एक रोल प्ले करता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय पीपल एज रिसोर्स। जो चैप्टर का नाम ही है कि पीपल एज रिसोर्स से आप क्या समझते हो। पीपल एज रिसोर्स उसे कहा जाता है रेफरिंग टू द कंट्रीज वर्किंग पीपल, जो देश में काम कर रहे हैं, अर्निंग कर रहे हैं, जो देश के एसेट्स हैं, वो पीपल एज रिसोर्स हैं। क्वेश्चन 20 लास्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द रोल ऑफ एजुकेशन इन ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एजुकेशन का क्या रोल है। सबसे पहले अर्न मोर, एजुकेटेड पर्सन ज्यादा पैसा कमाता है, एंड एसेट्स टू एन इकोनॉमी का वो एसेट्स होता है।
थर्ड पॉइंट है लीड्स टू हायर प्रोडक्टिविटी, उसकी प्रोडक्टिविटी ज़्यादा होती है। कंट्रीब्यूट टू द ग्रोथ ऑफ द सोसाइटी एंड इकोनॉमी, सोसाइटी की और इकोनॉमी की ग्रोथ करता है। एनहेंस द नेशनल इनकम, और देश की राष्ट्रीय आय नेशनल इनकम को बढ़ाने में भी वो हेल्पफुल होता है एजुकेटेड पर्सन। तो बच्चों आपके सामने क्लास 9th 20 क्वेश्चन, इसी में से आपको एग्जाम में क्वेश्चन आएगा। 20 क्वेश्चन क्लास 9th इकोनॉमिक्स चैप्टर 2 पीपल एज रिसोर्स आपके सामने मैंने दिया है। आप एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कीजिए, आपको ये सारे क्वेश्चन ऑटोमेटिकली मिलने शुरू हो जाएंगे और आप इन्हें अच्छे से रिवाइज कीजिए और आप हमारी बाकी वीडियोस शॉर्ट्स देखते रहिए। अगर आपको अच्छी लगे तो आप प्लीज़ उन्हें लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, थैंक यू।